बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के करम से और उसकी तौफीक से और उसकी मेहरबानी से एक बार फिर हाज़िर हुए। मुहर्रम का महीना चल रहा है और यकम मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत का दिन है। और वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़ूर अलैहिस्सलाम की मुराद हैं, यानी कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग कर अल्लाह की बारगाह में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलाम की मुराद है। हज़ूर ने दुआ मांग कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर कर मांगा है कि मौला मुझे उम्र अता फरमा। और जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ईमान लेकर आए तो बैतुल माल तमाम के अंदर अल्लाह अकबर की सदा हुई। तो अबू लहब ने भी कहा आज कुफर की जो कमर है वो टूट चुकी है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ईमान लिया, नारे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है। तो मुनाफिकीन अबू लहब ने कहा आज कुफर की कमर टूट चुकी है। तो वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अल्लाह ने इनकी ज़बान पर हक जारी कर दिया है और फरमाया जहाँ से गुज़रते हैं शैतान वहाँ से रास्ता बदल देता है। और फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बताओ अगर तुम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करनी हो तो तुम्हें कितना वक़्त चाहिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे आका मुझे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करने के लिए 950 साल चाहिए, यानी जितनी नूह अलैहिस्सलाम ने अरसे में तबलीग की उतना वक़्त चाहिए। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की मैं फजीलत बयान कर सकता हूँ। अब वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो खाते नहीं पीते नहीं सोते नहीं, अब वो कंटिन्यू शान बयान करे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लगातार उमर फ़ारूक की शान बयान करें तो 950 साल लगते हैं। तो अगर उन्हें कहा जाए मुस्तफ़ा की शान बयान करो तो कितना वक़्त लगेगा। जिब्राइल उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला तो वो हैं जो हुज़ूर के ग़ुलाम हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है वो हुज़ूर के ग़ुलाम है। हुज़ूर की निस्बत की वजह से उनको इतना मकाम मिला कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे उनकी शान बयान करने के लिए 950 साल का वक्त चाहिए, फिर उनकी शान बयान होगी। तो अब गर्ज यह कि हुज़ूर उनके ग़ुलामों की शान बयान करने के लिए इतना वक्त चाहिए, तो मुस्तफ़ा की शान बयान करने के लिए कितना वक्त होगा। और वो जिब्राइल जो खाते नहीं पीते नहीं सोते नहीं वो कंटिन्यू शान बयान करें। तो फिर जब उन्हें कहा जाए जिब्राइल को मुस्तफ़ा की शान बयान करो तो फिर कितना वक्त लगेगा। ये तो ग़ुलामों का मकाम है, मुस्तफ़ा का क्या मकाम है। तो वो फरमाया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, उक़बा बिन आमिर से रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और फरमाया कि जहाँ हुज़ूर ने क्या फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तिरमिज़ी शरीफ इमाम तिरमिज़ी शरीफ ने इस हदीस को रिवायत किया, उक़बा बिन आमिर से रिवायत है अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये हुज़ूर की ज़बानी बात। और बुखारी मुस्लिम की हदीस के अंदर एक रिवायत के अंदर कि फरमाया अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं। और बात फरमाया कि मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा। किसने देखा? सरकार अलैहिस्सलाम ने। और फरमाया मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा तो क्या देखता हूँ जन्नत के महल में एक औरत वज़ू कर रही है। अब एक औरत वज़ू कर रही है और फरमाया कि वज़ू कर रही है और मुझे उससे और मुझे हया आई उसके अंदर महल में जाते हुए और हया आई और फरमाया वो जानते हैं वो किसका महल था। फरमाया वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का। वो महल किसका था? वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल था। तो उमर फ़ारूक ने फरमाया मेरे आका मेरी ये तो मकाम भी तो मुझे आपकी वजह से मिला है, ये मकाम भी, ये निस्बत भी, ये फजीलत भी, ये मकाम भी तो मुझे आपकी वजह से मिला। और ये भी हाब और हुज़ूर ने फरमाया ना कि आप दूध हाब में नोश फरमाया तो फरमाया जो बचा हुआ दूध था हुज़ूर ने उमर फ़ारूक को दे दिया। और फरमाया इसकी तबीर क्या? फरमाया इसकी तबीर इल्म। इसकी तबीर क्या है? इल्म। इसलिए तो वो कहा फरमाते हैं मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि हाब के अंदर अगर दूध देखो तो इसकी तबीर इल्म है। इसी हदीस से ये रवायत, ये इस हदीस इसी से हम जवाब दिया जाता है।
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشار فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ تو تم ساری عمر حضور تم مصطفیٰ کے یہ غلام ہے، مصطفیٰ کا کیا مقام ہے؟ تو سب کچھ اللہ جو سب کچھ بھی ملا نا مقام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو نسبت کیا ہے؟ صحابی بھی تو حضور کا دیدار ہوا تو صحابی بنا، تو گویا صحابی بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہم نے اہل بیت کو بھی مانا ہے، ہم اہل سنت، تو ہمارا کہ ہم نے اہل بیت کو امام حسین کو مانا بڑے مقام والے، لیکن ان کو بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا، حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے۔ مقام مصطفیٰ ہے یہ مقام حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں۔ سب کچھ اللہ نے ہم نے جو بھی ملا ہمیں حضور کی وجہ سے ملا۔ کائنات سب کچھ بنی حضور کی خاطر ہے، اور جس نے حضور کو پہچان لیا، مقام مصطفیٰ کو پہچان لیا، اس کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اس کا کام قیامت تک باقی رہے گا۔ آج ممبروں پر عمر فاروق کی شان بیان کی جاتی ہے، کیوں بیان کی جاتی ہے؟ حضور سے پکی سچی غلامی، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبی کے اندر اور کارسیا کے اندر جنگ لڑ رہی ہے، تو انہیں فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ اب وہاں پر جنگ لڑی جا رہی ہے اور وہ وہاں پر فرما رہے ہیں یا ساریہ جبل۔ یہ کیا؟ حضور کے ساتھ رابطہ اور تعلق جڑ جائے، حضور کے ساتھ تعلق اور نسبت جڑ جائے تو پھر دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دوریاں ختم ہو جاتی ہے۔ بس مصطفیٰ کے مقام کو سمجھو۔ آخری دو باتیں وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ میں نے حلوہ کھانا ہے، ان کی اہلیہ نے کہا میں نے حلوہ کھانا ہے، تو فرمایا کہ بیت المال میں اتنے ہمیں نہیں ملتے، اتنے اخراجات نہیں ہے کہ ہم حلوہ کھا سکیں۔ کچھ ماہ کے بعد دسترخوان پہ حلوہ دیکھا تو اہلیہ سے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا آپ مجھے جو رقم دیتے تھے، فرمایا کہ میں اس کو جوڑ کر میں نے جوڑا، اور اس کے بعد 3-4 ماہ کے بعد وہ رقم بن گئی اور میں نے حلوہ بنا لیا اور پھر آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بچتا ہے، آج کے بعد بیت المال میں سے جتنا ہم لیتے ہیں اس سے کم لیتے ہیں۔ یہ جو بچتا ہے یہ کیوں بچتا ہے؟ ہم اس سے کم بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، یہ بچا کیوں ہے؟ یہ حکومت کی انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو ہمارا لیڈر کوئی لیڈر نہیں، ہمارا لیڈر مصطفیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ننان پاک کے صدقہ بے حساب بخشی فرمائے۔ آخری جملہ فرمائے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد۔